हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फूड मीनिया अपनी रसोई। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्रिस्पी स्टफ्ड चाप, जो किड्स की भी बहुत ही फेवरेट होती है। तो यहाँ पर अगर हम किड्स के लिए भी बनाने वाले हैं तो इसलिए हमें थोड़ा हेल्थ का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैंने मैदा वाली चाप स्टिक्स नहीं ली हैं, सूजी वाली चाप स्टिक्स का यूज़ किया है। तो सबसे पहले हम इसकी चाप स्टिक्स को रिमूव कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे और नमक के पानी में बॉयल कर लेंगे। हमें केवल 1 मिनट के लिए बॉईल करना है और उसके बाद इसकी लेयर्स को हमें ओपन करना है। तो यहाँ मैं सारी चाप की लेयर को ओपन कर लेती हूँ और उसके बाद हम स्टफिंग बना लेते हैं। तो स्टफिंग बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा 250 ग्राम पनीर। पनीर को लेने के बाद उसे हमें हाथ से मैश कर लेना है और मैश करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एक स्मॉल साइज की अनियन, जिसे मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। तो ये मैंने अनियंस ऐड कर दी हैं और उसके बाद हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिलीज को भी मैंने फाइनली चॉप कर लिया है और थोड़े से कोरिएंडर लीव्स। अब ये सब ऐड करने के बाद हमें इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं। तो इसकी स्टफिंग में स्पाइसेस ज़्यादा नहीं डालने हैं। हम ऐड करेंगे हल्का सा सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, हाफ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स एंड 1 टेबल स्पून चाट मसाला। चाट मसाला का इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और हमारी चाप जो है बहुत ही चटपटी बनती है, ऊपर से क्रिस्पी एंड अंदर से चटपटी। तो इन सभी चीज़ को हम इसमें डालकर मिक्स कर लेते हैं और हमें अपनी स्टफिंग को अच्छी तरीके से मिक्स करना है, जिससे चाट मसाला, चिली फ्लेक्स, ग्रीन चिलीज, कोरिएंडर लीव सभी का अच्छी तरीके से इसमें फ्लेवर एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये हमारी स्टफिंग जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। अब इस स्टफिंग के हमें सिलेंडर शेप्स बनानी है। तो इस तरीके से हाथ में थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके हम सिलेंडर शेप बना लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने अपनी सभी शेप्स जो हैं वो तैयार कर ली हैं। अब हम अपनी जो हमने चाप्स की लेयर्स ओपन करके रखी थी वो ले लेते हैं और एक एक शेप को हम लेते जाएंगे स्टफिंग की और उसके चारों तरफ हमें चाप की लेयर को रैप करना है। तो देखिए, इस तरीके से हमें चाप्स की लेयर को स्टफिंग के चारों तरफ अच्छी तरीके से रैप करना है। तो इस तरीके से हम अपनी सभी चाप्स को रेडी कर लेते हैं। इस तरीके से हम अपनी स्टफिंग को सभी चाप्स के अंदर फिल कर लेते हैं और आप चाहें तो एक दूसरे मेथड से भी स्टफिंग को फिल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको चाप के बीच में एक होल बनाना है एंड उस होल के अंदर अपनी स्टफिंग को फिल करना है। तो आप चाहें किसी भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने दोनों मेथड से ही चाप्स के अंदर अपनी स्टफिंग को फिल कर लिया है। तो ये हमारी सभी चाप्स जो हैं वो रेडी हैं। अब इन स्टफ चाप को हमें फ्रीज़र में आधे घंटे के लिए रेस्ट करना है। तो जब तक हमारी चाप्स रेस्ट कर रही हैं तब तक हम एक डिप तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने 4 टेबल स्पून मैदा लिया है और उसमें 2 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च ऐड करेंगे। मैदा एंड कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे और हाफ टी स्पून इसमें जाएगी रेड चिली पाउडर। इन सभी को मिक्स करने के बाद हम थोड़ा थोड़ा वाटर इसमें ऐड करके एक इसका थिक बैटर तैयार करेंगे। हमारा बैटर थिन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ हमारी चाप्स की कोटिंग अच्छी नहीं होगी। तो इसीलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है और हमारा बैटर जो है वो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें हम हाफ टी स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। फ्लेवर के लिए ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। ये देखिए, हमारा बैटर इस तरीके से बिल्कुल स्मूथ एंड लम्स फ्री होना चाहिए। तो अब हम थोड़े से कॉर्नफ्लेक्स ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लेक्स ले लिए हैं और कॉर्नफ्लेक्स को हाथ से ही क्रश कर लेते हैं। कॉर्नफ्लेक्स को क्रश करने के बाद हमने जो मैदा और कॉर्नफ्लोर का बैटर तैयार किया था उसको भी हम कॉर्नफ्लेक्स के बराबर में रख लेते हैं और एक एक करके हम अपनी चाप्स को लेते जाएंगे और उसके बाद हम बैटर में डिप करेंगे
एंड बैटर में अच्छी तरीके से डिप करने के बाद हमें कॉर्नफ्लेक्स में कोट करना है और हमें अच्छी तरीके से कोट करना है जिससे कॉर्नफ्लेक्स जो है वो चाप स्टिक्स के चारों तरफ अच्छी तरीके से कोट हो जाए। हम सभी चाप्स को इसी तरीके से कॉर्नफ्लेक्स में कोट करके एक प्लेट में रख लेते हैं। ये मेरी सभी चाप्स रेडी हैं, तो अब हम इन्हें सेट करने के लिए 10 to 15 मिनट्स के लिए फ्रीज में रख देते हैं। और 10 to 15 मिनट्स के बाद ऑयल को गर्म होने के लिए रख देते हैं और हमें मीडियम फ्लेम ही रखनी है गैस की। और उसके बाद हम अपनी चाप को दोनों तरफ से गोल्डन फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम हमें मीडियम ही रखनी है। अगर हम लो फ्लेम रखेंगे तो हमारी चाप जो है वो ऑयल एब्जॉर्ब कर लेंगी, एंड अगर हम हाई फ्लेम रखेंगे तो हमारी चाप जो है वो जल सकती हैं। तो इसलिए हमें मीडियम फ्लेम पे ही गोल्डन फ्राई करना है। तो ये देखिए हमारी चाप अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है। तो इसी तरीके से हम बाकी की चाप्स को भी फ्राई कर लेते हैं। मैंने अपनी सभी चाप्स को फ्राई कर लिया है, तो अब इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं। प्लेट में निकालने के बाद हम इस पे थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे ऊपर से, एंड सम अनियन रिंग्स के साथ हम इसे सर्व करेंगे। और आप चाहें तो इसमें लेमन भी ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो मैंने यहाँ पर जो अनियन रिंग्स काटी थी उसके ऊपर ही हल्का सा सॉल्ट एंड लेमन डाल दिया था, और उसी अनियन रिंग्स को मैं इसके साथ सर्व करने वाली हूँ। तो लीजिए हमारी टेस्टी क्रिस्पी स्टफ्ड चाप बिल्कुल रेडी है। होप यू लाइक माई रेसिपी। और ये देखिए हमारी स्टफिंग भी बहुत अच्छी तरीके से इसमें शो हो रही है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर रेसिपीज, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।